रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 इन दिनों खूब सुर्खियों में है। इसकी एक वजह नेहा कक्कर है तो दूसरी वजह शो के कंटेस्टेंट। एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट इस शो का हिस्सा बन रहे हैं। फरमान और फरमानी नाज भी बतौर कंटेस्टेंट इस शो में पहुंचे। इस मंच के सपने देखना भी फरमानी के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जैसे तैसे फरमानी इस शो में पहुंची और वो उन लोगों को और ऊपर वालों का शुक्रिया कर रही हैं जिनके आशीर्वाद से फरमानी इंडियन आइडल के मंच तक पहुंची। बेशक फरमानी इस मंच से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन वो खुश होकर इस मंच से वापस घर लौटी हैं। जी हाँ, 10-12 दिन मुंबई में रहने के बाद फरमान और फरमानी घर वापस आ चुके हैं। मुंबई की चकाचौंध से फिर से फरमानी उसी कच्चे घर में पहुंच गई हैं, जहां वो पूरे दिन चूल्हे पर खाना बनाती हैं, बर्तन धोती हैं, जानवरों का पालन पोषण के साथ 1.5 साल के बच्चे की खिचमिच करके पूरा दिन बिता देती हैं और इन्हीं कामों को करते करते वो गाना रिकॉर्ड करती हैं, जिससे वो अपने घर का खर्च चलाती हैं, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो गानों के लिए अलग से वक्त निकालें या फिर स्पेशल जगह बनाएं। फरमानी जब मुजफ्फरपुर अपने घर पहुंची तो उन्होंने एक वीडियो अपलोड करके इंडियन आइडल की पूरी कहानी बताई। फरमानी ने बताया कि लोगों के प्यार की वजह से हम वहां तक पहुंच पाए, लेकिन हमें वापस घर भी लौटना था, क्योंकि फरमानी नाज रोज अपने चैनल के लिए गाने गाकर अपना खर्च चलाती हैं। फरमानी का कहना है कि मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, मेरा खर्च नहीं चल पा रहा था। फरमानी ने कहा कि मैंने उन लोगों से खर्चे की मांग भी की थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जी हाँ, फरमानी को अगर शो की तरफ से कुछ पैसों की मदद मिलती तो वो जरूर अपनी इस वीडियो में बताती, लेकिन फरमानी ने कहा कि मैंने मांग की और अपने खर्च की वजह से वो घर वापस आ गई। मतलब आप समझ गए होंगे कि फरमानी का मुंबई में काफी ज्यादा खर्च हो रहा था और घर में भी उनका कोई काम करने वाला नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी वापस लौटना पड़ा। उन्हें शो की तरफ से भी कोई मदद नहीं दी गई है। फिलहाल तो अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। खैर, फरमानी अब घर आ चुकी हैं और फरमानी अभी भी खुश हैं। वो कह रही हैं कि मुझे यकीन है कि लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फरमानी अपने बेटे के इलाज के लिए पैसा कमाना चाहती हैं। वो इस शो पर भी इसी सिलसिले से गई थी, लेकिन निराश होकर वो वापस लौटी हैं। सोशल मीडिया पर रातों रात छाई फरमानी नाज इन दिनों इंडियन आइडल के सेट पर धमाल मचा रही हैं। यूट्यूब पर फरमानी नाज के कई सारे गाने वायरल हो चुके हैं। उनकी आवाज को सुनने के बाद लोगों ने उन्हें इंडियन आइडल के मंच पर आने की सलाह दी थी। जैसे तैसे वो इंडियन आइडल के मंच पर तो आई, लेकिन यहाँ उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता चला गया। उनकी आवाज जजेस को इम्प्रेस नहीं कर पाई। फरमानी ने खुद सेट पर कहा कि वो पहली बार ऐसी चमक धमक वाले मंच पर आई हैं, तो नर्वस हैं। ऐसे में गाना अच्छी तरह से वो गा नहीं पाई, लेकिन फरमानी की मेहनत और संघर्ष ने जजेस को इतना मजबूर कर दिया कि वो अगले राउंड के लिए सेलेक्ट कर ली गयी। जी हाँ, जजेस ने उनकी गरीबी को देखते हुए उन्हें एक मौका दिया है। शायद दोबारा वो अच्छा परफॉर्म करके इस मंच से अपनी पहचान बना सके। फरमानी नाज मुजफ्फरपुर नगर की रहने वाली हैं। उन्हें बचपन से ही गाना गाने का शौक था, लेकिन शादी के बाद उनका ये शौक को खत्म करने की कोशिश की गई। जी हाँ, फरमानी के पति ने उन्हें गाना गाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद था, लेकिन फरमानी ने गाने के लिए पति को छोड़ दिया। जी हाँ, फरमानी ने गाना गाना तो नहीं छोड़ा, लेकिन पति को जरूर छोड़ दिया और फरमानी अपने 1.5 साल के बेटे को लेकर अपने माता पिता के घर रहने आ गई थी। यहाँ फरमानी अपनी आवाज से थोड़ा बहुत पैसा कमाकर अपना पेट भरती थी। यूट्यूब पर फरमानी के वीडियोस को देखेंगे तो वो गांव में कभी कपड़े धोते हुए गाना गाती नजर आ रही हैं, तो कभी बर्तन धोते हुए गाना गाती नजर आ रही हैं। फरमानी खेतों और गाय भैंस जैसे जानवरों के बीच बैठकर भी गाना गाती देखी जा चुकी हैं। फरमानी के पास आवाज तो है, लेकिन उनके पास कोई ऐसे साधन नहीं है जिससे वो अपनी आवाज का सही इस्तेमाल करके पैसे कमा सके। ऐसे में फरमानी के लिए इंडियन आइडल का मंच पर आना भी बड़ी चुनौती है। उन्हें उम्मीद है कि इस मंच से शायद उन्हें कोई राह मिलेगी। फरमानी ने बताया कि वो गाना इसलिए गाती हैं क्योंकि वो अपने बेटे का इलाज करवाना चाहती हैं। फरमानी के बेटे को एक परेशानी है, जिसके इलाज के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रही हैं। फरमानी के बेटे की बीमारी की खबर सुनकर लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं। इंडियन आइडल के सेट की तरफ से भी फरमानी को कुछ पैसों की मदद दी गई है। अब देखना होगा फरमानी अगले राउंड में सेलेक्ट होती हैं
अगर ऐसा हुआ तो फरमानी अपने बेटे का इलाज करवा पाएंगी, साथ ही उनकी आवाज को भी एक नई पहचान मिलेगी। तो फरमानी को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। संगीत की दुनिया में आज इस नाम को शायद ही कोई ऐसा हो जो फरमानी नाज के नाम को ना जानता हो। रानू मंडल के बाद जो नाम सबकी जुबान पर आ रहा है वो है फरमानी नाज का, जो आजकल पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। यूट्यूब पर भी फरमानी नाज के काफी वीडियोस देखे जा रहे हैं, जिन पर लाखों करोड़ों व्यूज हैं। लोग फरमानी नाज के गाए गानों को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस वक्त फरमानी नाज इंडियन आइडल के मन से खूब लाइमलाइट बटोर रही है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कोई भी रातों रात स्टार बन सकता है। जिस तरह से रानू मंडल अपनी आवाज से रातों रात स्टार बनी थी, फिर उन्हें भी बॉलीवुड में जाने का मौका मिला। हिमेश रेशमिया ने रानू मंडल से अपना गाना गवाया था। उसी तरह से फरमानी नाज भी कुमार सानू के साथ गाना रिकॉर्ड कर चुकी हैं। हाल ही में फरमानी नाज को कुमार सानू के साथ गाना गाते देखा गया था। कुमार सानू के साथ गाना गाकर फरमानी फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि आज बरसों की कड़ी मेहनत के बाद उनका सपना जो पूरा हो गया था। जी हाँ, फरमानी नाज का सपना था कि वो एक बार कुमार सानू के साथ गाना गाएं। किसी ने सच ही कहा था कि जहाँ चाहा वहीं रहा। फरमानी नाज की जिंदगी का ये पहला गाना है जो उन्होंने कुमार सानू के साथ गाया। कुमार सानू ने भी फरमानी की तारीफ करते हुए कहा था कि उनकी आवाज बहुत अच्छी है। कुमार सानू ने कहा था कि मैं चाहूंगा कि उन्हें आगे मौके मिले ताकि वो अपनी आवाज से पहचान बनाएं, लोग उन्हें जाने और वो दुनिया में छा जाएं। फरमानी को नेहा कक्कड़ का गाना माही को भी गाते देखा गया था। उन्होंने कहा था कि वो नेहा की तरह सिंगर बनना चाहती हैं। वहीं इंडियन आइडल की जज नेहा कक्कड़ ने भी फरमानी को एक मौका देते हुए उन्हें अगले राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया है। वैसे तो जजेस उनकी आवाज से इम्प्रेस नहीं हो पाए थे, लेकिन नेहा ने उन्हें ये गिफ्ट के तौर पर एक मौका दिया है। नेहा का ये गिफ्ट फरमानी की जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ से उनकी जिंदगी बदल सकती है। नेहा कक्कड़ के शो की तरफ से फरमानी को पैसों की मदद भी की गई है। रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 काफी हिट होने वाला है। जज नेहा कक्कड़ तो है ही शो को हिट करने के लिए, साथ ही इस बार के ऐसे कंटेस्टेंट आ रहे हैं जिन्हें सच में भगवान का बंदा कहा जा रहा है। एक से एक कंटेस्टेंट ने मंच पर धमाल मचा कर रख दिया। नेहा की शादी के बाद लोग इनके इस शो को काफी प्यार दे रहे हैं। इन्हें इस शो में देखने के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। और फिर जिस तरह से नेहा अपने कंटेस्टेंट की आवाज में खो जाती है और उनकी कहानी सुनकर सेट पर इमोशनल हो जाती है। इतना ही नहीं, नेहा आए दिन गरीब कंटेस्टेंट की मदद करती नजर आती है। हाल ही में नेहा ने एक कंटेस्टेंट को 1 लाख रुपए देकर मदद की थी। उससे पहले नेहा ने एक बाजा बजाने वाले शख्स की 2 लाख रुपए की मदद की थी।